और दिल्ली में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 5,880 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,963 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि शनिवार को भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा रही और 111 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से 111 मरीजों की मौत के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 8,270 तक पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 5,880 के नए केसेस सामने आए। इस तरह से राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 5,23,117 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा, आपको बता दें, तकरीबन 7,000 मरीज ठीक हुए, जिससे रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 4,75,106 तक पहुंच गई। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 39,741 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आईसीयू बेड्स की कमी की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बीते 5 दिन में कोरोना के 411 नए आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं। खबर पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव से बात कर रहे थे। राजीव, जिस तरह से अब, क्योंकि लगातार दिल्ली में मैं आपसे पहले भी कई बार इस मुद्दे के ऊपर बात कर चुकी हूं कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर अब तमाम आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन विस्फोट यानी कि इतने ज्यादा केसेस दिल्ली में आ रहे हैं कोरोना के कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो कम पड़ रही हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिखाई दिल्ली की सरकार ने भी और जनता ने भी, वो कहीं ना कहीं स्थिति को अब डरावनी जरूर बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके निरंतर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आशंका थी दिल्ली सरकार को, वो आशंका अब स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जब जागी है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं देती तो दिल्ली सरकार शायद सोती रहती और इसी तरीके से कार्य चलता रहता। मगर जिस तरीके से बात करें, अब दिल्ली सरकार जागी है तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर से कड़ी व्यवस्था की जा रही है, अस्पतालों के अंदर बड़ी कड़ी व्यवस्था की जा रही है। जहां तक कि जो बेड की जो दिक्कतें थी वो केंद्र सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि उनको बेड मुहैया कराई जाए, वेंटिलेटर मुहैया कराया जाए, राजीव, एक बात समझनी होगी। देखिए राजीव, जब चाइना में शुरू हुआ था कोरोना और जिस तरीके से वहां पे विस्फोट हुआ था, उन्होंने रातों रात यानी कि 10 दिन के भीतर एक स्टेडियम के अंदर तमाम बेड्स लगा करके तैयारी कर ली थी। लेकिन जिस तरीके के इंतजामात भारत में देखने को मिले हैं उससे साफ होता है जितनी तेजी से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है नहीं निपट पाएंगे। वहां पर आपके देख रहे हैं आप, मौतों का आंकड़ा क्या है वहां पर, आप नहीं रोक पाएंगे लोगों को, वहां पे आप नहीं उनकी जान बचा पाएंगे, क्योंकि जो हालात हैं मेडिकल को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, उसकी सारी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने लापरवाही जरूर की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही उनको मना किया था कि इतनी छूट देना बाजारों के अंदर या फिर लोगों को इतनी छूट देना वो जायज नहीं है। मगर दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर स्थिति आज दिल्ली सरकार के हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, जब लॉकडाउन लगा था तब भी इतनी स्थिति नहीं बिगड़ी थी, क्योंकि थर्ड स्पेस उस समय में भी नहीं आई थी दिल्ली के अंदर। मगर बात करें, जब आप दिल्ली के अंदर थर्ड स्पेस आ चुकी है और दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए अब काफी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, लगातार कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ती चली जा रही है, लगातार दिल्ली सरकार ने बाजारों को खोल दिया, लगातार हर तरीके से, यहां तक कि दशहरे और दिवाली के टाइम पे देखिए राजीव, समझने वाली बात होगी। देखिए तमाम बातें ये दिल्ली सरकार भले ही कर रही है कि बार बार बच्ची तो नहीं है दिल्ली सरकार की, कोई बड़ा आकर के फटकार लगाए, कोर्ट फटकार लगाएगी तभी समझ में आएगी। अच्छे पढ़े लिखे नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इंजीनियर थे अरविंद केजरीवाल, समझ तो है, ऐसा तो नहीं है कि कोई नए नए राजनीति में है, लेकिन समझ, ठीक है आप नए नए राजनीति में है, लेकिन ये तो राजनीति करने का वक्त ही नहीं है, ये खुद भी वो कहते हैं यहाँ। लेकिन जरूरी ये था ना कि जब तमाम राज्य और तमाम शहरों में जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे, जब वो मिनी लॉकडाउन लगा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन बंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिल्ली में इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? आपको क्योंकि राजस्व भी चाहिए, आपको चाहिए कि जितनी कटौती हुई है उसकी पहले इनकम भी आ जाए और चाहे लोगों की जानें जाती तो जाती रहे। देखिए, बिल्कुल सही है, सही। एक तो स्पष्ट है इस बात के अंदर कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं रेवेन्यू पर गौर कर रही है। यानी कि सीधे सीधे कहें, जो बाजारों से टैक्स आना है या फिर दुकानों से टैक्स आना है या बड़ी कंपनियों से टैक्स आना है, सिर्फ उसी तरफ गौर किया था, ना कि जनता के लिए। अगर जनता के लिए गौर करती तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगती उनको। मगर जिस तरीके से फटकार लगी है उसके बाद ही वो कछुए की चाल भी चल रहे हैं अभी भी। मगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार को बोल चुका है और दिल्ली सरकार अब कड़े कदम के उठा
बहाने के तौर पर सिर्फ अभी भी खाना पूर्ति कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई कि मास्क लगाएंगे लोग बाग, मास्क फिर भी अभी बांटने की प्रक्रिया तो वो भी स्टार्ट तो एक की जा रही तरीके का है, फिर रेवेन्यू मगर इकट्ठा होता रहेगा, वो भी एक इनकम का सोर्स हो गया है राजीव। कि अब भाई 500 से हट करके 2000 आपको पैसा देना पड़ेगा, चले जाइए आप चांदनी चौक में, आपकी करोड़ों की इनकम हो जाएगी उस दिन। मतलब ये देखिए, तरीके बिल्कुल की सही तो कहा आपने, आंखों में बिल्कुल मिर्च डालने वाली बात होगी ना कि भाई आपकी आंखों में हमने मिर्च झोंक दी, आप आंखें बंद कर लीजिए, जनता अब आंखें बंद कर ले। हमने देखिए इतना सब कुछ कर दिया, हमने फाइन बढ़ा दिया। अरे साहब आपने फाइन बढ़ा दिया, जनता पहले ही त्रस्त है, पस्त है। अगर एक व्यक्ति का 2 बार 3 बार फाइन कट गया, मान लीजिए उसके 6000 रुपए महीना का, तो वैसे ही चला गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अब रेवेन्यू के बारे में सोच रही है। सीधे सीधे कहें तो रेवेन्यू के तौर पर ही अपना काम करने की कोशिश कर रही है। मगर बात जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि अगर 2000 रुपए का चालान अगर एक व्यक्ति का अगर हफ्ते के अंदर 3 बार भी कट जाता तो 6000 रुपए का जुर्माना सीधा सीधा उसे भरना पड़ेगा। मगर वो 6000 रुपए लेके कहां से आएगा, क्योंकि जॉब तो रही नहीं, काम धंधे रहे नहीं, नौकरियां चली गई, तो वो कहां से 6000 रुपए लेके आएगा। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार सिर्फ अभी भी खाना पूर्ति कर रही है, ना कि कुछ और कड़े कदम उठा रही है। क्योंकि कड़े कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार को जागना पड़ेगा, और दिल्ली सरकार अभी जागती नजर नहीं आ रही। क्योंकि बात करें जिस तरीके से बाजारों के अंदर अभी भी भीड़ उभरी हुई है, चांदनी चौक की बात करें तो अभी भी बाजारों के अंदर भीड़ है, और सदर बाजार की बात करें तो अभी भी वहां पर भीड़ है। मगर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ मास्क के तौर पर सिर्फ जुर्माने की रकम बढ़ाना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जनता के लिए जो अधिकारी बाजारों के अंदर लगाए गए हैं वो अधिकारी नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं, वो अधिकारी नहीं है। जब तक उन अधिकारियों को नहीं पकड़ा जाएगा, उन अधिकारियों को काम नहीं करवाया जाएगा उनसे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इसी तरीके से परेशान रहेगी। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, बार बार कह देती है दिल्ली सरकार के हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, ये कैसी कोशिश कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। अभी हाल ही में मैंने दिल्ली सरकार का एक विज्ञापन देखा जिसमें पराली को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं कि हमने भाई पराली खेतों में जो खेतों की पराली थी उसको जलाने की बजाय हमने उसके ऊपर केमिकल छिड़कवा दिया और वो गल गई और वो खाद बन गई। लेकिन हालात क्या है उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, और देश की जनता भी वाकिफ है कि जिस तरीके से धुआं चारों तरफ है, लोगों को सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। खुद वहां पर सोनिया गांधी को दिल्ली छोड़ करके जाना पड़ा, इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, अगर दिल्ली का आबो हवा सही होती तो सोनिया गांधी दिल्ली छोड़कर नहीं जाती। ये तो सबको पता है कि अगर वो दिल्ली की आबो हवा खराब हुई है तो पराली की वजह से, और दिल्ली के अंदर जो ग्रीन लेवल के पटाखे जलाए गए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बेशक ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाई थी, मगर चोरी छुपे तो फिर भी बिके थे। उन अधिकारियों को पता है। जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये कहने वाली बात और समझने वाली बात होगी, आप तमाम विज्ञापन देते हैं तो अब इस वक्त तो लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन सरकार के ऊपर हमलावर होती है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि तमाम विज्ञापनों में आप अपनी बढ़ाई करें लेकिन जो असलियत है यानी कि जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।